अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन मैथ्स वर्ल्ड। माय नेम इज सना तहनियत। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स किए थे, उनके जो है रूल्स के क्वेश्चंस वगैरह हमने किए थे। तो जो है हमारा जो है डेरिवेटिव का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। तो आज जो है हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो है इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन है। द इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ द डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स प्रोसेस होता है वो हमारा इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला होता था जो हम प्रोडक्ट रूल करते थे, और सॉरी पावर रूल करते थे। डेरिवेटिव का जो हमारा पावर रूल हम करते थे, तो उसमें जो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, डी ओवर डी एक्स की पावर n इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते थे, पावर पे हम क्या करते थे, n को माइनस करते थे वन से। ठीक है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले डी ओवर डी एक्स जो है वो हमारा डेरिवेटिव का सिंबल होता था। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हमारे पास है कि x और x का वेरिएबल। ठीक है, इसका जो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि x n प्लस वन, यहाँ पे हम n माइनस वन करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, n प्लस वन करेंगे यहाँ पे, और डिवाइड कर देंगे n प्लस वन, यानी कि जो हमारा पावर होता है ना, पावर हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास n प्लस वन और प्लस c। जब भी हम किसी फंक्शन का वो इंटीग्रेट इसको किसी भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये साइन हमारे पास कैंसिल हो जाती है। इस साइन कैंसिल की वजह से और तो हमारे पास क्या आ जाता है, c आ जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में अभी हमारे पास यही हमारे इंटीग्रेशन का साइन होता है, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो ये इस फंक्शन को यानी एफ ऑफ एक्स को हम कहते हैं इंटीग्रेंड। और ये जो डी एक्स है, ये जो डी एक्स है, इसको हम कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे डी वाई या डी एक्स, वैसे तो डी एक्स ही होता है कोई भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल अगर हो जाए तो उसके रिस्पेक्ट से जो है वो हम जो है वो वेरिएबल लिखते हैं। अगर कोई किसी फंक्शन में एक्स की जगह वाई हो, टी हो, यू हो, कोई भी वेरिएबल हो, तो उसके साथ फिर हम एक्स की जगह वही वाला वेरिएबल यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, कोई भी वेरिएबल हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंटीग्रल के भी ना दो पार्ट्स होते हैं, तो हम इंटीग्रल के दो पार्ट्स देखते हैं। अच्छा, इंटीग्रल के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारे पास डेफिनेट और सेकंड होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे पास क्या होता है, लिमिट इसमें हम अप्लाई करते हैं, यानी 0 से 1 कोई भी लिमिट हमारे पास, यहाँ तो मैंने इनिशियली लिखा है कि 0 से 1, यानी 0 हमारा जो है वो लोअर लिमिट होता है और 1 जो होता है हमारा अपर लिमिट होता है। ठीक है, इनको जब हम इंटीग्रेट करते हैं, कोई भी फंक्शन होता है, फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर जब हमारे पास अगर इंटीग्रल का साइन हो, हमें लिमिट दिया हुआ हो, तो फिर वहाँ पे हम अपर लिमिट, वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट वगैरह को इन सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट में क्या होता है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं होता, सिंपल हमारे पास इंटीग्रल का साइन होता है, यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन पे करते हैं यहाँ फंक्शन का, तो कोई भी फंक्शन होता है उसका जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये साइन हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आता है यहाँ पे सी। सी हमारा क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। इसे हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, यानी सी जो है ये इंटीग्रल के साइन हट के हमारे पास यहाँ पे सी आता है, जिसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। जब भी हम अगर लिमिट, हमारे पास कोई क्वेश्चन है उसमें हमें लिमिट अप्लाई करना हो, और कहीं पे हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि हमें सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये कांस्टेंट कहला रहा होता है।
ठीक है, अब जो है हम करते हैं इसके जो है इंटीग्रेशन के, तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से मैं आपको कुछ इस जो है फॉर्मूले आपको करवाती हूँ कि कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास है इंटीग्रल 1 dx। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इंटीग्रेट करते थे तो कांस्टेंट का इंटीग्रेट मैंने आपको बताया था कि 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का जो है वो इंटीग्रेट अगर हम करें तो कांस्टेंट का तो हमारे पास क्या होता है x प्लस सी। मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि ये इन्वर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, इन्वर्स प्रोसेस, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि x का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव आप बोलोगे कि ये तो 1 आता है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 1 का इंटीग्रेट करो, आप इंटीग्रेट करोगे आप, तो 1 का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, इन्वर्स प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो एक तो कुछ एक फॉर्मूला हमारे पास, ये एक तो ये हो गया। सेकंड मैं करवाती हूँ a इंटीग्रेट a dx। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, a x प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा साइन x का इंटीग्रेट अगर हम करें तो ये हमारे पास होता है cos x प्लस सी। सी जो है वो हमारा इंटीग्रेट, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो सी हमारा कांस्टेंट होता है, इसको हमें लाजमी लिखना होता है। 4 है हमारे पास cos x dx इक्वल्स टू, cos x का अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा हमारे पास, sin x प्लस सी हो जाएगा। और अगर हम करें 1 डिवाइडेड बाय x dx, इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ln मॉड x प्लस सी। ठीक है, उसके बाद और अगर हम एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर x dx, तो इंटीग्रेट करें आप या डेरिवेटिव लें एक्सपोनेंशियल का तो वैल्यू वही आती है, e की पावर x ही रहता है। ठीक है, तो e की पावर x प्लस सी। और ये तो मैंने आपको मेन कर लिखवा दिया था, बता दिया था कि इसका जो मेन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ऐड करते हैं x की पावर n dx इक्वल्स टू x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, वैसे तो इसके फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो आगे भी मैं आपको जो है इंशाल्लाह वो फिर क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगी। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन का जो है आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।